हमने तीसरे भाग में देखा था, रोशनी और संदीप दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने दिल की बात कह दी थी और दोनों बहुत खुश थे। जहाँ प्यार की पहली सीढ़ी में कदम रखे ही थे कि जुदाई की घड़ियां समीप नजर आई थी। रोशनी अपनी 2 सौतेली बहन, 1 सौतेला भाई और सौतेली माँ के बीच रहती थी। सौतेली माँ होने के बाद भी वो उससे सौतेला व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन वक्त को कौन रोक सका है। समय के साथ साथ इंसान भी बदल जाते हैं। यही हाल रोशनी के साथ भी हुआ। रोशनी की माँ, भाई और बहन बहुत गरीब थे, लेकिन दौलत की चकाचौंध किसे नहीं होती। यही हाल उसके भाई का भी था। उसने रोशनी की शादी एक ऐसे जगह तय कर दी थी जो न सिर्फ अरबों रुपए का मालिक था, बल्कि अधेड़ उम्र का एक अपाहिज भी था। भाई ने इस गड्ढे में अपनी माँ को भी शामिल कर लिया था और रोशनी को शादी करने के लिए, हाँ करवाने के लिए जिद की थी। पहले तो माँ का दिल नहीं हो रहा था, लेकिन 2 छोटी बेटियों का ख्याल कर उसने रोशनी से पूछने का इरादा कर ही लिया। किताब उठाकर रोशनी संदीप के घर पढ़ने जाने ही लगी थी कि तभी माँ ने कहा, कहाँ जा रही हो? रोशनी ने कहा, मेरी सहेली के घर। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, चलो अंदर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोशनी ने माँ और भाई की बातें पहले ही सुन ली थी, इसलिए रात भर रोई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। जैसे ही माँ ने रुकने को कहा था, रोशनी दरवाजे पर खड़ी रह गई थी और उसका दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था। माँ ने फिर से कड़कड़ाते हुए कहा, अंदर आओ रोशनी। रोशनी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनकार कर सकती। माँ ने शादी की बातें कह ही दी, लेकिन रोशनी का जवाब था, मैं शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, तुम्हारे चेहरे की नाराज़गी बता रही है कि तुम इनकार ही करोगी, लेकिन सिर्फ नहीं कह देने से काम नहीं चलता रोशनी। हकीकत को सामने रखकर जवाब देती तो तुम्हारा जवाब यह कभी नहीं होता। रोशनी ने कहा, मैंने हकीकत को सामने रखकर ही सोचा है माँ। माँ, तुम गुस्से में हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो माँ। माँ, यह बात नहीं है, यह तो सिर्फ स्वार्थ है। माँ तो जैसे चीख पड़ी और कहने लगी, मैंने तो कभी तुम्हें सौतेला नहीं समझा, फिर मेरे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो? रोशनी, तुम तो ऐसे झटपटा रही हो जैसे मैं तुम्हारा गला काट रही हूँ। रोशनी ने कहा, गला ही काट देती माँ तो इतना दर्द नहीं होता। माँ ने कहा, होश में आओ रोशनी। रोशनी ने कहा, होश तो तुमने ही छीन लिए हैं माँ। सारी रात सो ना सकी, बस एक ही बात सोचती रही, औलाद को बेचने वाले हाथ माँ के भी हो सकते हैं भला। माँ ने गुस्से में कहा, बकवास बंद कर रोशनी। रोशनी ने कहा, मेरी बातें तुम्हें बकवास लग रही है माँ, लेकिन मेरे दिल से पूछो कि मुझ पर क्या बीत रही है। औरत को त्याग और बलिदान की देवी कहते हैं माँ, तो क्या कहने वाले उससे ऐसे ही त्याग की उम्मीद रखते हैं कि दौलत के तराजू में वो अपनी ही औलाद को बेच दे? माँ ने थोड़ी समझदारी से काम लिया और प्यार से समझाते हुए कहने लगी, वो एक करोड़पति है रोशनी, उसके पास दौलत के ढेर हैं और हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। गरीबी वह अभिशाप है रोशनी कि गरीब तो ईमानदारी के पीछे झटपटाता हुआ भूखा मर जाता है और देखने वाले कहते हैं कि बेवकूफ था, पागल था। क्यों क्यों कहते हैं उसे ऐसा? इसलिए ना कि जीने की भीख वह झोली फैलाकर मांग रहा था। अगर तुम्हें पैसों की तंगी के कारण ब्याह ना सकी ना रोशनी, तो लोग कहेंगे कि बच्चलन है यह औरत। बेटियों को इसलिए नहीं बिहाती क्योंकि उनकी कमाई खाती है। लोगों को भोगने का मौका ही क्यों दे रोशनी? रोशनी ने कहा, भूखेंगे तो वे तब भी माँ
जब तुम मेरा रिश्ता उस अधेड़ अपाहिज के साथ करोगी। लोग इसे शादी नहीं व्यापार कहेंगे माँ, व्यापार। बात पैसे की नहीं होती, सिर्फ शादी की होती तो मैं सोच भी सकती थी माँ, लेकिन अब कुछ सोचना भी मुझे पाप जैसा लगता है, जैसे मैं अपनी इज्जत और शरीर को नीलाम करने जा रही हूँ। माँ ने कहा, इज्जत इज्जत कहा ना, हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। रोशनी ने कहा, माँ मैं कठपुतली नहीं हूँ, जिंदा इंसान हूँ, मेरे भी अरमान हैं, मैं भी ख्वाब देखती हूँ, मैं अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। माँ ने कहा, ओह अपने ढंग से जिएंगी। माँ ने जैसे रोशनी की हंसी उड़ाते हुए कहा, लेकिन माँ भी अपनी जिद पर अड़ी रही। रोशनी ने कहा, माँ मैं नौकरी करूँगी, तुम्हारी सेवा करूँगी, मैं शादी करूँगी माँ, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ तुम करोगी। तो माँ ने कहा, तो फिर कहाँ करोगी? रोशनी ने कहा, वो एक अच्छा इंसान है और माँ उसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कहा, किसी कलमुहे के प्यार में तो नहीं पड़ गई तू, कोई यारी व्यारी तो नहीं लगा ली? रोशनी ने कहा, माँ हमारी चाहत इतनी घटिया नहीं। माँ ने कहा, ओह कौन है वो? रोशनी ने कहा, माँ पहले तुम वादा करो कि मेरी शादी तुम उस अधेड़ उम्र के साथ नहीं करोगी। माँ ने गुस्से में कहा, मैं पूछती हूँ कौन है वो? गवार कलमुहा जो हमारी इज्जत पर हाथ डालने जा रहा है। रोशनी ने कहा, वो गवार कलमुहा नहीं है माँ, और इज्जत तो तुम लोग नीलाम करने जा रहे हो उस अधेड़ उम्र के साथ शादी करके। वो तो एक अच्छे इंसान है, मेरे रक्षक हैं माँ। माँ ने कहा, बकवास बंद कर रोशनी, सबसे पहले उसका नाम बता कि कौन है वो। रोशनी समझ चुकी थी कि दौलत की लालच ने इन्हें अंधा कर दिया है। उन लोगों के जुल्म सहती रही, लेकिन मुंह नहीं खोली। रोशनी जानती थी नाम मालूम होते ही उसका सौतेला भाई संदीप को नहीं छोड़ेगा। संदीप के खातिर ही रोशनी ने संदीप का नाम नहीं लिया था। ना जाने कैसे ये बात रोशनी की सहेली दीपा को मालूम हो गई और दीपा ने अपने भैया संदीप को सब बता दिया। संदीप ने कहा, सुना ही था कि कुदरत मासूम दिलों की कातिल होती है, आज देख भी लिया, लेकिन मैं कुदरत का मुंह मोड़ दूंगा दीपा। दीपा ने हर तरह से अपने भैया को बहुत समझाया, लेकिन संदीप नहीं माना। संदीप ने कहा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैंने प्यार किया है दीपा, कोई गुनाह नहीं किया। दीपा ने कहा, लेकिन उन जालिम लोगों की नज़र में तो गुनाह ही है ना। संदीप ने दीपा से कहा, तुम रोशनी से जाकर कह दो, उसे और जुल्म सहने की ज़रूरत नहीं, वो मेरा नाम बता दे। और दीपा से रोशनी को ले आने का वादा करवाया। क्या दीपा रोशनी को अपने साथ लाने में कामयाब हो पाई? क्या रोशनी अपने घर वालों को समझाने में सफल रही? या फिर क्या रोशनी और संदीप के रिश्ते को रोशनी के घर वालों ने स्वीकार कर लिया या फिर नहीं स्वीकारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि दौलत की चकाचौंध ने रोशनी और संदीप के प्यार की बलि ही ले ली? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो।